तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पुलिस कातिलों की तलाश कर रही है। एक एसआईटी बना दी गई है और इस बीच पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 307, 341, 148, 149, 427, 120 बी के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एसआईटी बनाई गई। 3 सदस्यों की एसआईटी पंजाब सरकार ने बना दी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में जांच को तेज कर दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया जिसमें गोल्डी बराड़ ने इस हत्या की, इस वारदात की जिम्मेदारी ली। हत्या और आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज, पंजाब सरकार ने एसआईटी बनाई, जांच तेज। उस गाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसे सिंगर सिद्धू मूसेवाला चला रहे थे, जिस पर फायरिंग की गई। इस गाड़ी पर गोलियों के निशान। मूसेवाला मर्डर केस में जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो भी आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि जीप पर 30 से ज्यादा गोलियों के निशान हैं। ये वो जीप है जिसे सिंगर सिद्धू मूसेवाला चला रहे थे। उस जीप की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 30 से ज्यादा गोलियों के निशान। ड्राइविंग सीट पर सबसे ज्यादा गोलियां दागी गई। ड्राइविंग सीट पर ही बैठे हुए थे सिंगर सिद्धू मूसेवाला, खुद गाड़ी चला रहे थे, वहीं पर सबसे ज्यादा गोलियों के निशान है। हमले के बाद गाड़ी का पीछे का शीशा टूटा हुआ है, टायर पंचर। रविवार शाम पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला पर हमला कितना जोरदार था उसकी गवाही उनकी ये काले रंग की थार गाड़ी दे रही है। गाड़ी पर आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। अगर हम गिनने आए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी 20 से ज़्यादा गोलियां इस गाड़ी पे लगी हैं। आप देख सकते हैं सिद्धू मूसेवाला ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे और उनको टारगेट करके गोली चलाई गई थी और गोली यानी कि चारों तरफ से चली थी कि ड्राइविंग सीट की इस गेट पर भी गोलियों के निशान हैं। पीछे जो लोग बैठे थे, पीछे का शीशा टूट गया है, गाड़ी के सारे टायर जो है वो फट चुके हैं और अंदर बैठे जो 2 लोग थे मूसेवाला के साथ वो भी घायल हो गए हैं। बड़ी गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था। इसके अलावा अगर हम गाड़ी के पिछले वाले हिस्से पे आए तो यहाँ पर भी आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। यानी कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने चारों तरफ से सिद्धू मूसेवाला को घेर कर उनके ऊपर हमला किया था और यही वजह है कि बचने का कोई मौका नहीं मिला। बिल्कुल जवाहर के गांव था जहां से वो निकल रहे थे। हालांकि जो सिक्योरिटी मिली हुई थी, एक दिन पहले ही वो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने विड्रॉ कर ली थी और उसके बाद जो काफ़ी थ्रेट परसेप्शन हमेशा से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर रहा था, इसीलिए उन्हें काफ़ी सख्त सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन काफ़ी पूरी रेकी करने के बाद, पूरी तरीके से तसल्ली करने के बाद किस रूट से सिद्धू मूसेवाला निकलेंगे इस बात की जानकारी लेने के बाद उनके ऊपर हमला जिस तरीके से किया गया, हमलावर 3 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। एक ग्रे कलर की स्कॉर्पियो थी, एक सफ़ेद रंग की बोलेरो थी और एक कोरोला कार थी। जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, कयास लगाए जा रहे हैं कि हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की इसी काले रंग की थार गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था और गोलियां भी चारों तरफ से बरसाई गई हैं। इस गाड़ी के हर हिस्से में गोलियों के निशान देख सकते हैं। करीब 30 से ज़्यादा गोलियां चलाई गई हैं और गोली चलाने में जिन वेपन का इस्तेमाल हुआ है वो 9mm .32 बोर और 7.62 बोर के सोफिस्टिकेटेड वेपन है। यानी हमलावर सोच के आए थे कि किसी भी सूरत हाल में सिद्धू मूसेवाला को आज नहीं छोड़ना है और यही वजह है तीनों तरफ से गाड़ियों से ब्लॉक करने के बाद अंधाधुंध गोलियां चलाई और सबसे ज़्यादा गोली ड्राइविंग सीट पे मारी गई है जहां पे सिद्धू मूसेवाला बैठे हुए थे। जहां पर गोलियों के अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो हर तरफ से गोलियां जो चली हैं वो सिर्फ ड्राइविंग सीट की तरफ चली हैं। यानी जो हमलावर थे उन्हें पता था कि अब उतनी सिक्योरिटी सिद्धू मूसेवाला के साथ नहीं है जितनी पिछले काफ़ी वक्त से उनके साथ होती थी। आज उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं थी। ये हर एक जानकारी जो बेहद सटीक जानकारी थी हमलावरों के पास थी। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है उनके पास कुछ क्लू हैं,
लेकिन इस हत्याकांड को गैंग वॉर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरीके से विदेश से सिद्धू मूसेवाला को धमकियां मिल रही थी, उसमें शक जताया जा रहा है कि गोल्डी बरार, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है और लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास है, उसने शूटर्स को हायर किया और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस हर एंगल से अब जांच कर रही है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर शगन था, उसके ऊपर आरोप है कि उसने 3 शूटर्स को हायर कर 2021 में अकाली युवा नेता विक्की मुद्दुकेड़ा की हत्या करवाई थी, जिसके आरोपी दिल्ली पुलिस ने पकड़कर पंजाब पुलिस को दिए थे और शगन देश छोड़कर फरार हो गया है। तो इसे गैंग वॉर और साथ में गैंगस्टरों द्वारा पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री पर वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर भी देखा जा रहा है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मनसा, पंजाब। और कांग्रेस नेता और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में उनकी सुरक्षा हटाए जाने पर सवाल खड़े किए गए हैं। मूसेवाला पर यह हमला पंजाब सरकार की ओर से सुरक्षा हटाए जाने के एक दिन बाद ही हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं समेत कई दलों ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं। एक युवा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर किया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार इसके लिए पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। उनकी सिक्योरिटी और 400 अन्य लोगों की सिक्योरिटी केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए बिना किसी एनालिसिस, बिना किसी प्रॉपर तर्क के विड्रॉ करने के बाद चंद दिनों में जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया है, आज कानून व्यवस्था आम आदमी पार्टी की पाप भरी सरकार के चलते पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। दुख इस बात का भी है कि ऐसे दुख की घड़ी में विपक्षी दल सियासत कर रहे हैं, इसमें भी राजनीति का स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के अंदर गैंग वॉर खत्म करने के लिए पंजाब की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और पंजाब से यह गैंग वॉर खत्म होगा, अपराधीकरण खत्म होगा। आज वक्त है कि सिद्धू मूसेवाला जी के परिवार को न्याय मिले। आज वक्त है कि इस घटना की सच्चाई सबके सामने आए। ये बहुत बड़ी लैप्स है पंजाब सरकार के ऊपर, एक बहुत बड़ा लैप्स पुलिस के ऊपर भी है, सिक्योरिटी के ऊपर। आप देखिए, जो लोग, ये सिक्योरिटी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, इसके ऊपर आप बता नहीं सकते कि इसके बाद कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कैसे। इन्होंने पहले विड्रॉ किए, फिर बताया भी इनके पास कितने थे, अब कितने रह गए वो भी विड्रॉ कर लिए। तो इन्होंने मैसेज दिया भी ये अब ठोक लो आप। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रमोद और नीरज मेरे साथ हैं। प्रमोद, सबसे पहले तो जरा समझाइए कि इस वारदात के बाद से अब तक पुलिस के पास जानकारी क्या है? क्या कोई सुराग अब तक मिल पाया है सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा? देखिए, अभी तक पुलिस के पास कंक्रीट कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी जुटाने के लिए अब पुलिस जो है, जो सिद्धू मूसेखेड़ा का जो घर है उससे लेकर जो घटना स्थल है, उसके अलावा आसपास के इलाके का पूरा जो है डंप डेटा, यानी कि जितने भी मोबाइल जो है ऑपरेट उस टाइम पे हो रहे थे और वो कौन कौन से नंबर थे जो लगातार सिद्धू मूसेखेड़ा को जो है मूसेवाला को जो फॉलो कर रहे थे और घटना स्थल तक पहुंचे थे, तो पूरा डंप डेटा उठाया जाएगा और उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा। और इसके अलावा जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था। जो शूटर्स थे वो बहुत ही ट्रेंड थे, बहुत ही प्रोफेशनल थे और इसीलिए उन्होंने गाड़ी छोड़ दी थी, क्योंकि शायद उन्हें जानते थे कि गाड़ी से अगर वो फरार होने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं लगे सीसीटीवी से उनकी डायरेक्शन का पता चल जाता कि वो किस डायरेक्शन में गए हैं। इसीलिए गाड़ी छोड़कर वो कच्चे रास्तों से या खेतों के जरिए जो है फरार हो गए और हो सकता है उनका कोई दूसरा साथी दूर कोई दूसरी गाड़ी में होगा जिसमें बैठकर वो फरार हो गए होंगे। तो गाड़ी छोड़ना भी एक सोची समझी जो है रणनीति के तहत हो सकता है। अब पुलिस उन सभी एंगल्स को लेकर जांच कर रही है। कई टीमें बनाई गई है जो कि अलग अलग टेक्निकल सर्विलांस को लेकर करेगी, जो मैनुअल जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसके जरिए पता लगाने की कोशिश करेगी कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जो कि यहाँ के आसपास के रहने वाले नहीं थे, नए चेहरे थे, क्योंकि जो संभावना जताई जा रही है जो जी
प्रमोद से दोबारा बात करेंगे। नीरज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आप उस जगह पर हैं जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। लगातार आप दिखा रहे हैं किस तरीके से मूसेवाला की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, और ये अंधाधुंध फायरिंग का जो ये सिलसिला था, इसे देखकर साफ हो जा रहा था कि पूरी तैयारी के साथ यहां पर शूटर्स आए थे। सवाल ये किया जा रहा है कि जब मूसेवाला के पास 2 गनमैन थे, उनके पास होने चाहिए थे, उस वक्त वो उन्हें लेकर नहीं चल रहे थे। लेकिन जिस तरीके का ये हमला है, उसे देखकर क्या आपको लगता है कि उतनी सिक्योरिटी भी नाकाफी रहती? हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जिस तरीके से अगर मूसेवाला उनके पास में जो कि बुलेट प्रूफ कार है, अगर वो उस कार में आते तो कहीं ना कहीं उनकी जान जरूर बच सकती थी। लेकिन जिस तरीके से ना तो उनके पास में कोई सुरक्षा कर्मी थे और ना ही उनके पास में वो बुलेट प्रूफ कार थी। अगर उनके पास में सुरक्षा कर्मी नहीं भी होते, अगर उनके पास में बुलेट प्रूफ कार होती तो उनकी जान जरूर बच सकती थी। क्योंकि जिस तरीके से जो फायरिंग की गई, अगर वो उस गाड़ी पे की जाती तो उनकी जान जरूर बचती। लेकिन जिस तरीके से उनके पास थार गाड़ी थी और अपने 2 सहयोगियों के साथ वो निकले थे जाने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर, तभी उसी बीच में 5:30 बजे के आसपास उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। और जिस रोड पर फायरिंग की जाती है वो रोड भी बिल्कुल साजिश के तहत उसको चुना गया, ताकि ये देखा गया कि कहाँ पर आकर के जो सिद्धू मूसेवाला की जो कार है वो कब आकर के स्लो होगी और उनको सिद्धू मूसेवाले को मारने का समय मिलेगा। और ये सब कयास, ये सब प्लानिंग काफ़ी दिनों से चल रही थी। और जिस तरीके से इस रोड पे आप देख रहे हैं, ये मोड़ है, चाहे गाड़ी कितनी भी तेज़ हो, यहाँ पर आके ज़रूर धीमी होती है। और इसी धीमी कार होने का इंतज़ार उन हमलावरों ने किया था। और जैसे ही कार यहाँ पर पहुंची, उसके बाद एक के बाद एक हमलावरों ने पूरी कार को घेर करके सिद्धू मूसेवाला और उसके 2 सहयोगी जो थे उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका जो मेन टारगेट था वो सिद्धू मूसेवाला था। और इसी वजह से ड्राइविंग सीट पर बैठे सिद्धू मूसेवाला पर कई राउंड फायर किया गया, उनके फेस पर, उनके हाथ पर, उनके पेट पर और तमाम जगहों पर ये फायर किए गए। और यहाँ जो पूरा रिहायशी इलाका है, तमाम लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि उनको जब गोलियों की आवाज़ उन्होंने सुनी तो उनको लगा कि कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं। उसके बाद जब वो पहुंचे रोड पर तो देखा कि 3 लोग हैं जिनको गोली लगी हुई है और ड्राइविंग सीट पर सिद्धू मूसेवाला बैठे हुए हैं। तभी आनन फानन में लोगों ने उन्हें किसी तरीके से बाहर निकाला और जो पास का अस्पताल है वहां पर ले जाया गया। और जिस तरीके से ये भी जानकारी है कि जब फायरिंग की गई तो अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, क्योंकि यहाँ जो दीवारें हैं उन दीवारों पर गोलियों के निशान थे। जो ठीक सामने आप दरवाजा आप देख रहे हैं लोहे का, उसके ऊपर निशान थे, गोलियों के निशान हैं। यानी साफ तौर से कहें तो पूरी साजिश के तहत इस प्लानिंग को अंजाम दिया गया, इस हत्या को अंजाम दिया गया। क्योंकि उनको पता था कि सिद्धू मूसेवाला के पास में कोई सुरक्षा कर्मी उस वक्त नहीं है और ना ही वो बुलेट प्रूफ अपनी कार से निकले हैं। तो इसी का पूरा फायदा उन हमलावरों ने उठाया और कई दिनों की रैकी जो उन्होंने की, आखिरकार उस हत्याकांड को अंजाम देने में वो कामयाब रहे। प्रमोद के पास एक बार फिर से चलते हैं। प्रमोद, डीजीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैंग वॉर का जिक्र किया गया था, ये किस गैंग वॉर की बात की जा रही है? देखिए, बिल्कुल 2 गैंग अलग अलग हैं। एक नीरज भवानिया, कौशल चौधरी, टिल्लू ताजपुरिया, ये तमाम लोग तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। और ये पूरे अलग अलग गैंगस्टर थे जिन्होंने गठजोड़ कर लिया था। और इनके जो अपोजिट जो गैंग है वो काला जठेड़ी है, लॉरेंस बिश्नोई है और बाकी जो कई गैंगस्टर हैं जो कि बाहर है वो इस गैंग के साथी थे। तो इन दोनों गैंग के अंदर जो है उसमें काफ़ी समय से जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इसी जो कौशल चौधरी और नीरज भवानिया गैंग के लोगों ने ही, टिल्लू ताजपुरिया ने ही, जो आपको याद होगा कि रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ये उसी गैंग वॉर का था। और इसी गैंग वॉर के चलते जो विक्की बुद्धूखेड़ा की 7 अगस्त 2021 में हत्या की गई थी, जो कि बेहद करीबी लॉरेंस बिश्नोई का बताया जाता था। और उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई ने बदला लेने के लिए जो लगातार धमकियां जो है वो सिद्धू मूसेखेड़ा को दी जा रही थी। और मूसेखेड़ा को इसी वजह से सुरक्षा भी दी गई थी कि उसे लगातार धमकियां मिल रही थी।